आज देखते हैं GIS यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम वेब पे। वेब यानी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब। आप अगर लेमन के शब्दों में समझा जाए तो इंटरनेट पे GIS। तो उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, कैसे हम GIS को उपयोग करेंगे वेब मैप पे, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। तो क्या क्या हो सकता है वेब बेस्ड मैपिंग में? डिजास्टर रिलीफ, इमरजेंसी मैनेजमेंट, ग्लोबल और नेशनल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइम मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये तो एक जस्ट क्योंकि स्लाइड में लिखना था इसलिए मैंने बताया, वैसे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पॉसिबल। 3D भी आप वेब पे कर सकते हो GIS पे। जैसे कि आप देखिए क्या करते हैं, ये इंटरनेट है बीच में, यहाँ पर आपका सिस्टम है, यहाँ पर आप चीज़ें देख रहे हैं और वो सारी चीज़ें जितने भी सर्विसेज हैं वो आप इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर दिखा सकते हैं। यानी कि आप डिस्कवर कर सकते हैं, मल्टीपल सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को, मल्टीपल लेयर्स को दिखा सकते हैं, एक सिंगल वेब एप्लीकेशन पे क्वेरी कर सकते हैं उस पर, फिर विजुलाइज करवा सकते हैं, डिसीजन सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया अभी 3D या 4D दिखा सकते हैं, 2.5D से लेकर आगे तक दिखा सकते हैं। फिर वेक्टर है, रास्टर है, मैट्रिक्स है, अदर डेटा, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा सकते हैं आप वेब पे। तो आज क्या है, जैसे आपके पास ये एक सिंपल एक मैप है, फिर आपके पास एक एरिया का मैप है, फिर आपके पास और डिटेल मैप है। इन तीनों को कंबाइन करके मैं रिजल्ट पाना चाहता हूँ, यानी कि मैं इनको कंबाइन करूँ और मैं किसी क्वेश्चन का आंसर दूँ, तो ये वेब मैपिंग में पॉसिबल। और ये देखिए सारे HTTP www ये सभी दिख रहे हैं आपको। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, शुरुआत करते हैं OpenGIS से। OpenGIS कंसोर्शियम क्या है? OGC ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है। 260 मेंबर हैं जिसमें वर्ल्ड वाइड इतने सारे, आप देखिए सब नंबर लिखे हुए हैं। यूरोप में इतने हैं, एशिया पैसिफिक में इतने हैं। अब OGC क्या करता है, ये साथ में इसके ISO के W3C OSCE बहुत सारों के साथ काम करता है। इसके 4 लेवल्स हैं OGC के मेंबरशिप के। OpenGIS ये जो अभी मैंने बताया कंसोर्शियम है, OpenGIS कंसोर्शियम, इसके 4 लेवल्स हैं, एसोसिएट, टेक्निकल, प्रिंसिपल और स्ट्रेटेजिक। अब इसके स्पेसिफिकेशन है जो OGC ने बनाया है, जैसे एक एक करके हम आगे देखेंगे। इसमें जो मेन है उनको हम उठाएंगे। जैसे आपका ये सिंपल फीचर एक्सेस है, कैटलॉग है, जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रिड कवरेजेस है, WMS, WCS, GML, SLD, WCS, OGC वेब सर्विसेज तो हैं, वेब मैप क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो वेब मैप सर्विस क्या हुई? WMS, जो कि अभी मैंने बताया कि मैंने यहाँ से एक दो चीज़ें उठाएंगे, तो WMS मैंने उठाया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे। और मेच्योर है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, वर्जन 1.0 अब आया था, वर्जन 1.1.1 2012 में। सर्वर एंड क्लाइंट सपोर्ट दे रहे हैं, काफ़ी वेंडर्स हैं, काफ़ी फ्रीवेयर्स अवेलेबल हैं। इसमें क्या है, ज्योग्राफिक डेटा जो है इट इज़ रेंडर्ड एज इमेजेस, एज मैप्स। तो एक्चुअल डेटा नहीं आता है आपका, इसमें एक्चुअल डेटा नहीं आता है। जिसमें WMS में की जो अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कीवर्ड्स कह सकते हैं, चलिए। तो क्योंकि अगर मैं कैपेबिलिटीज़ बोलूँगा तो ये तो इसके साथ मिक्स हो जाएगा, वैसे ये इसका एक कीवर्ड है। तो गेट कैपेबिलिटीज़ तो क्या करता है कि अलाउज द सर्वर टू एडवर्टाइज, यानी सर्वर बोलता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कौन कौन से लेयर अवेलेबल हैं, और प्रोजेक्शंस कौन से हैं, फॉर्मेट क्या है, स्केल क्या है, एक्सटेंट ऑफ डेटा क्या है, और ये XML फॉर्मेट में होता है। और गेट मैप क्या करता है, रिट्रीव करता है। जैसे यूज़र अगर आपको बाउंडिंग बॉक्स दे देगा, इमेज साइज दे देगा, फॉर्मेट दे देगा, एरर हैंडलिंग दे देगा, तो उसको वो लेता है और फिर सर्वर रिस्पॉन्ड करता है इमेज से। और इवेंट कौन सी देता है, वो जिफ हो सकती है, PNG हो सकती है, टिफ हो सकती है। उसके बाद क्या है, फीचर इन्फो। अब क्या है, आपके पास फीचर भी तो होते हैं, तो इसकी एट्रीब्यूट निकालें, यानी कि कोई XY कोऑर्डिनेट यूज़र देता है, लेयर ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो सर्वर उसका इन्फॉर्मेशन देता है किसी HTML, GML या आर्बिट्ररी किसी S की फॉर्मेट में। WMS की लिमिटेशन क्या है, ये जैसे एक पिक्चर है। अब डेटा को किस तरह के स्टाइल करना, ये भी लिमिटेड है, ख़ासतौर पे जब लेबलिंग कर रहे हैं। तो कुछ वेंडर इसे सपोर्ट करते हैं। फिर आता है WFS। WFS क्या है, वेब फीचर सर्विस। ये जो है इसमें आपका वेक्टर फीचर डेटा, ये जो वेक्टर फीचर डेटा है ना, उसके स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए है। वेक्टर क्या होता है, पॉइंट एंड पॉलीगन के फॉर्म में होता है। ये सब सारे इसमें देखिए हाइड्रोग्राफी से लेके जियोमेट्रिक कंट्रोल तक यहाँ पर इसका उपयोग होगा।
अब इसके इंटरफेसेस क्या क्या होंगे, OGC WFS इंटरफेसेस की, जैसे हमने WMS की बात की थी। इसके बाद भी गेट कैपेबिलिटीज, डिस्क्राइब फीचर टाइप, गेट फीचर, ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये क्या करता है कि अगर गेट फीचर रिक्वेस्ट आती है तो ये अपना GML में रिस्पॉन्ड करता है फॉर्मेटेड GML में। 2 टाइप के WFS होता है, बेसिक WFS और ट्रांजैक्शन WFS, जो TWFS भी कहते हैं। देखिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता, मैं आपको एक बहुत छोटे शब्द में बता देता हूँ। बेसिक WFS में आप फीचर देख सकते हैं और TWFS में आप फीचर को एडिट कर सकते हैं। तो बेसिक में गेट कैपेबिलिटीज होती है, डिस्क्राइब फीचर टाइप होता है, गेट फीचर होता है। ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन भी होता है, साथ में लॉक फीचर। बेसिक फंक्शनलिटीज के अलावा ये दोनों चीज़ भी होती है। जैसे डिस्क्राइब फीचर टाइप पूरा फीचर को ये डिस्क्राइब करेगा XML स्कीमा में, और गेट फीचर क्या करेगा, फीचर को लेगा और द रिक्वेस्ट कंटेंट्स क्वेरीज विच में कंस्ट्रेंड और कंस्ट्रेंड बाय द फिल्टर के हिसाब से, और वो GML में आपको फाइनल रिजल्ट देगा। अब GML क्या है, अभी तो हमने 4-5 बार तो GML बोल ही दिया, लेकिन GML है क्या? दिस इज ज्योग्राफी मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? एक डेटा एनकोडिंग है XML बेस पर, जहां पर ज्योग्राफिक डेटा और उसको ज्योग्राफिक डेटा को आप XML में बनाइए, उसके बाद कहीं भी ले जाइए किसी भी डिस्पैरेट सिस्टम में आराम से। और ये क्या करता है GML, ये कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग करता है। इसी तरीके से कि अगर इनकम्पैटिबल मॉडल है, उन सब की प्रॉब्लम को दूर GML करता है। और बहुत आसान है GML को बनाना, आराम से प्रोफाइल आप GML में बना सकते हैं, ईजी है। तो बेसिकली XML ग्रामर है, XML स्कीमा लिखा हुआ है ताकि आप मॉडलिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन कर सकें। GML इसके अलावा आपके पास फीचर, कोऑर्डिनेट, CRS, ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, टाइम, यूनिट ऑफ मेजर, जनरलाइज वैल्यू देता है आपको। तो GML में क्या क्या होता है? ज्योमेट्री एंड CRS यानी कि कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम, टेम्पोरल रेफरेंस सिस्टम और यूनिट ऑफ मेजर, दिस डिक्शनरी। 3 आर्किटेक्चर हो सकते हैं। किस तरह के? आपके वेब मैपिंग के इस तरीके से हो सकता है आपका, इस तरीके से हो सकता है आपका, इस तरीके से हो सकता है कि आप कितने आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं। एक पिक्चर केस है, ग्राफिक एलिमेंट केस है और डेटा केस है। तो इसके जो आर्किटेक्चर हो सकते हैं, इस मैप रिक्वेस्ट सेंड्स अ न्यू ज्योमेट्री, मतलब हर मैप नई ज्योमेट्री करेगा। ज्योमेट्री रिमेन्स रिलेटिव कांस्टेंट, ज्योमेट्री हमेशा कांस्टेंट रहेगी, या फिर हर बार ये आपके कैश में रखेंगे, ये ज़रूरी है। तो ज्योमेट्री मार्कअप से कैसे रेंडरिंग होगी, पहले XML देखिए, पहले GML, फिर VML, फिर आपका SVG, और फाइनली ये रिजल्ट आएगा आपका इस तरीके का। तो ये सब वेब व्यूअर से वैसे तो अथाह है, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है इससे, लेकिन जस्ट मैंने जैसे बताया आपको कई चीज़ें लिखनी पड़ती हैं ताकि आप उससे आगे बढ़ सकें, उसको एक रास्ता मान के। तो ये मैंने जो PPT इंटरनेट से लिया था, मुझे पता नहीं इसको किसने बनाया, लेकिन मैं सारा क्रेडिट उनको देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।